नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर मुंबई से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इस दौरान एयरपोर्ट पर उत्तराखंड मूल के लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि महिलाएं सीएम धामी का स्वागत करने के लिए पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची थी। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत करने के लिए उत्तराखंड वासी वहां पर पहुंचे थे, साथ ही साथ महिलाएं भी पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची थी, क्या कुछ खास रहा? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, उस लक्ष्य के काफी करीब यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। राज्य में इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। दिसंबर माह में इन्वेस्टर समिट होगा और राज्य सरकार की तरफ से इस इन्वेस्टर समिट में निवेश के लिए 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य चुना गया था। और अब तक ये कह सकते हैं कि विभिन्न शहरों में या जो विभिन्न दौरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रहे हैं, उन दौरों के दौरान जो एमओयू साइन हुए उसका आंकड़ा 94,000 करोड़ का यहाँ पर पहुंच चुका है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मुंबई में पहुंचे, यहाँ पर तो उनका रोड शो होगा इन्वेस्टर समिट को लेकर। और जिस प्रकार का उत्साह अभी तक देखने को मिला है, उससे उम्मीद है कि इस बार जो आंकड़ा होगा ये 1 लाख करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर पार हो जाएगा। और ये राज्य सरकार के लिए बड़ी सफलता है भी है, क्योंकि इन्वेस्टर समिट से पहले ही 1 लाख करोड़ के एमओयू साइन होना ये सरकार के उस कुशल नेतृत्व को दिखाता है कि राज्य सरकार ने जो निवेश की क्षमता यहाँ पर दिखाई है, जो आप ये कह सकते हैं कि जो मैदान जो भूमि यहाँ पर तैयार करी है इन्वेस्टर समिट के लिए, वो लोगों को निवेशकों को पसंद आ रही है और लगातार उत्साहजनक परिणाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब मुंबई में यहाँ पर पहुंचे तो जो प्रवासी जो उत्तराखंडी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत यहाँ पर किया। महिलाएं जो वहाँ पर रह रही हैं, जो उत्तराखंड की हैं, उन्होंने उत्तराखंड के पारंपरिक जो परिधान होते हैं उसको पहनकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से प्रवासियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संजीदगी से काम कर रहे हैं, तो उम्मीद ये है कि इस बार जो प्रवासी लोगों का जो सहयोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिल रहा है, वो उत्तराखंड में निवेश के लिए और जो माहौल है उस माहौल को और बनाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। महत्वपूर्ण माहौल यहाँ पर बन रहा है, सौहार्दपूर्ण माहौल यहाँ पर बन रहा है और जो निवेशक यहाँ आना चाहते हैं उनको एक बेहतर बैकग्राउंड बनकर यहाँ पर तैयार होकर दिखेगा। अभी तक राज्य सरकार की तरफ से इस इन्वेस्टर समिट से पहले ही 6,000 एकड़ का जो लैंड बैंक है वो यहाँ पर तैयार कर लिया गया, ताकि जो निवेशक यहाँ पर आए उनको भूमि की उपलब्धता तय समय पर यहाँ पर की जा सके, उनका निवेश जल्द से जल्द धरातल पर उतर सके। उसके लिए चाहे जो विभाग का जो कार्य प्रणाली है उस पर जिस प्रकार से सरलीकरण किया गया है सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से, तो ये कह सकते हैं कि जो निवेशक यहाँ पर आएंगे उनकी जो क्वेरी होती है, उनकी जो अर्थ होती है, उसको पूरा करने का काम यहाँ पर होगा। इसके अलावा पर्यटन विभाग के माध्यम से उन सभी निवेशकों को यहाँ पर रिझाने का काम किया जाना और राज्य के जो विभिन्न सेक्टर्स हैं, चाहे आपका पर्यटन हो, धर्मस्व हो, तीर्थाटन हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या फिर दूसरा आयुष का हो, वो सभी सेक्टर यहाँ पर अब तैयार हैं कि राज्य में निवेश के लिए निवेशक आए और उत्तराखंड राज्य में जो विकास की रफ्तार है वो और तेज बढ़ सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राज्य की जनता को यही आश्वासन दे रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं कि इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जो विकास होगा और तेज होगा और जो राज्य के युवा होंगे उन युवाओं को विकास के और रोजगार का जो सपना उनका है वो भी पूरा होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। अब इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर देहरादून से सामने आ रही है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय दौरे पर 7 नवंबर को देवभूमि में पहुंच रही हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। दौरे के दौरान महामहिम 9 नवंबर को देहरादून पुलिस लाइन में उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगी। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि राष्ट्रपति के विभिन्न कार्यक्रम को लेकर उनकी सुरक्षा व्यवस्थाओं तक तमाम तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही आमजन को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए भी यातायात व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय का जो दौरा है 9 तारीख को राज्य स्थापना दिवस पर महोदय का आगमन है। यहाँ पर पुलिस लाइन में परेड का भी आयोजन भव्य किया जा रहा है। साथ ही साथ अन्य सांस्कृतिक जो कार्यक्रम राज्य स्थापना दिवस पर है वो भी अभी तैयारी चल रही है उसकी। तो ये चूँकि गर्व का विषय है, माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदेश के स्थापना दिवस पर आना सभी प्रदेशवासियों के लिए हर्ष का विषय है। तो उसी को उनकी गरिमा अनुरूप जो है जो भी चीज़ें हैं वो तैयारियाँ भी की जा रही है। जो उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है उसका भी ध्यान रख के उसकी रिहर्सल की जाएगी।
खबर लक्सर से है, जहां लक्सर चेयरमैन अवनीश गर्ग, नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल और सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जो कांग्रेस नेता हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पर उंगली उठा रहे हैं, वो पहले 100 बार अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। जितना विकास कार्य डॉक्टर निशंक ने कराया है, उतना आज तक किसी ने नहीं कराया है। कांग्रेस के सांसदों के कार्यकाल हरिद्वार में विकास का पहिया पूरी तरह से थमने का कार्यकाल रहा है। गरीब, मजदूर, बेरोजगार त्रस्त है, लेकिन अब भाजपा सांसद डॉक्टर निशंक सभी धर्मों के लोगों को ध्यान में रखकर विकास कार्य कर रहे हैं। शायद मैं समझता हूँ कि जितने हमारे निशंक जी घर घर गांव गांव जा रहे हैं, हर सबके दुख सुख में जा रहे हैं, शायद इतना आज तक हरपाल साथी भी रहे हैं। और अपना एक राम सिंह मांडे बांस वाले थे, नाम ही नाम सुना, आज तक शायद शकल भी किसी ने ना देखी हो। एक हमारे वो रहे हैं रुड़की के बाटी रहे हैं, आज तक सांसद शायद मैं कहूँ हरीश रावत भी रहे हैं, जिसमें कि जब मैं समझता हूँ कि इतने शायद जितने निशंक जी हमारे दौरे कर रहे हैं, और निशंक जी हर चीज़ पे हर निगाह रखे हुए हैं, हर किसी के दुख की भी, सुख की भी, और विकास योजना जितनी वो ला रहे हैं वहाँ से अपनी केंद्र सरकार से, मैं समझता हूँ किसी सांसद ने आज तक इतना नहीं किया। लक्सर के राजकीय महाविद्यालय चुनाव में अध्यक्ष पद के 3 तथा विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के लिए 2 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किया है। इस दौरान एबीवीपी के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले और बाद में लक्सर और देहात क्षेत्र में वसूल निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। बता दें कि महाविद्यालय में चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है। अगली खबर रामनगर से है, जहां रामनगर पहुंचे हेड ऑफ फॉरेस्ट अनूप मलिक ने रामनगर वन प्रभाग व तराई पश्चिमी के अंतर्गत बनने वाले 2 नए पर्यटन जोन का निरीक्षण किया है। साथ ही रामनगर वन प्रभाग और तराई पश्चिमी वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। गौरतलब है कि रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत सीतावनी पर्यटन जोन के अलावा एक और जोन बनाया जा रहा है, जिसका प्रस्ताव कोटा जोन के नाम से भेजा गया है, जिसका प्रवेश भंडार पानी के क्षेत्र से होगा। इस जोन में पर्यटक 27 किलोमीटर के जंगल में सफारी का आनंद उठा सकेंगे। क्षेत्र भ्रमण पे आए हैं और जो गतिविधियां हैं हमारी, विशेषकर कॉर्बेट पार्क अभी खुल रहा है नज़दीक भविष्य में, और फिर कुछ इको टूरिज्म के कुछ डेस्टिनेशन डेवलप होने हैं, तो उसको देखने के लिए आए। ये एक तो तराई वेस्ट में फाटो वाला एरिया, फिर रामनगर में एक और इको टूरिज्म जोन जो है वो तैयारियाँ पूरी हैं। आपकी बार अंदर जो विजिटर्स के लिए जो है अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जाएगी। और ले जा रहे हो इको टूरिज्म जोन्स और अच्छे डेवलप कर रहे हैं, और रामनगर में जो जितने बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, तो जो कॉर्बेट नहीं जा पाते उनको उसी लेवल का जो एक्सपीरियंस है वो हम रामनगर डिवीजन में और तराई वेस्ट डिवीजन में। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी केदारनाथ धाम पहुंचे। बता दें कि 3 दिनों तक केदार घाटी पर प्रवास करेंगे राहुल गांधी अपनी आध्यात्मिक यात्रा केदारनाथ धाम में लेकर पहुंचे। तो राहुल गांधी बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले आशीर्वाद लेने के लिए राहुल गांधी वहां पर 3 दिनों के प्रवास पर रहेंगे। रुद्राभिषेक करेंगे केदारनाथ में और साथ ही साथ पूजा अर्चना करेंगे। लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अपने 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा नितांत निजी और आध्यात्मिक यात्रा होने वाली है। उस दौरान कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बताया कि राहुल गांधी ये यात्रा पूरी तरह से निजी रखेंगे। यात्रा 3 दिनों तक होने वाली है। साथ ही केदारनाथ के साथ स्थानीय लोगों से जन समस्या का जायजा भी लिया जा सकता है। सूत्रों से ही ये बात हमें भी पता चली है कि माननीय राहुल गांधी जी केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। 3 दिवसीय उनका ये दौरा रहेगा और ये विशुद्ध रूप से उनका धार्मिक आस्था पर टिका हुआ दौरा है। कोई कार्यकर्ता संवाद या मीडिया संवाद इस दौरान वो नहीं करेंगे। इससे पहले भी हमने देखा कि 3 दिवसीय दौरे पर वो अमृतसर गए, लोगों की सेवाएं करी और गुरुद्वारे में मत्था टेका।
इसी तरह से लगातार वो जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का दिनचर्या इतनी व्यस्त होती है कि ऊर्जा प्राप्ति के लिए वो निश्चित रूप से भगवान की शरण में आते हैं। और उनका पूरे मन से और समस्त उत्तराखंड कांग्रेस के लोगों की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। उत्तराखंड दीपावली त्योहार को देखते हुए हरिद्वार की सिडकुल पुलिस ने ब्रह्मपुरी शाक्ति मुदमुन में फ्लैग मार्च निकाला, जहां पर फ्लैग मार्च बिस्किट चौक से बाजार से अलग अलग स्थान पर चौराहे से होते हुए अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचा। तो वहीं सीओ सदर स्वप्निल मुआल ने आम जनता को इस दौरान जागरूक किया। साथ ही उन्होंने कहा कि दीपावली के अवसर पर बड़ी संख्या में शहरवासी खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंचते हैं। ऐसे में कई आपराधिक तत्व भी उन पर नजर रखते हैं। इन सभी घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला गया। जी, ये फ्लैग मार्च हमने राजा बिस्कुट से शुरू किया था और रावली महदूद होते हुए ब्रह्मपुरी, रोशनपुरी होते हुए चौहान मार्केट से हमने पूरा सर्कल किया और फाइनली राजा बिस्कुट पे ख़त्म किया। ये बेसिकली हमारे सिडकुल थाना क्षेत्र का जो क्रिमिनल हब है, ये वो एरिया है। और फ्लैग मार्च निकालने के हमारे दो उद्देश्य थे। एक तो अगर से नेगेटिव कॉनोटेशन में लिया जाए तो जितने भी ये देखिए त्यौहार का समय आ गया है, काफ़ी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, कैश ट्रांजेक्शन होते हैं। इस समय बहुत सारी चोरियां होती हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एक्टिवेट हो जाती हैं। तो जो क्रिमिनल इस समय एक्टिवेट हो गए हैं उन लोगों के लिए एक मैसेज था कि पुलिस सुपर एक्टिवेट हो गई है। और दूसरा मैसेज जो है इसका पॉजिटिव कनेक्टेशन लिया जाएगा वो था कि आम जनमानस के लिए है कि उत्तराखंड पुलिस जो मित्र पुलिस है वो आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। आप फ्रीली अपना त्यौहार एंजॉय करिए, घूमिए फिरिए, किसी भी टाइम बाहर जाइए और एंजॉय करिए। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ के दर्शन करने के बाद कांग्रेस पार्टी सद्बुद्धि के साथ उनकी भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी का यह सनातन ढोंग ज्यादा दिन नहीं चलेगा। देश की जनता अब उनका सच जान चुकी है। तो राहुल गांधी के दौरे पर मीडिया प्रभारी ने भारतीय जनता पार्टी के तंज कसा। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का अब ये रूप जनता समझ चुकी है और अब झांसे में आने वाली नहीं है। पहले तो आपका विशेष धन्यवाद। आज देहरादून हमारा जो प्रदेश कार्यालय है, इसमें आज सदस्य अभियान और कार्यकर्ता सम्मेलन आज हमारा चल रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं, उनको सदस्य बना रहे हैं और आने वाले निकाय चुनाव और लोकसभा के चुनाव पे भी अपना वो रख रहे हैं, अपना जो है बातें रख रहे हैं कि आज जो है कैसे आगे लोकसभा की तैयारी करें, तो उस पर तैयारी कर रहे हैं। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन के द्वारा प्रदेश भर में दीपावली त्योहार के मौके पर पहले से आंचल ब्रांड ने 6 अलग अलग फ्लेवर की मिठाइयों को लॉन्च किया है। जहां हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में जीएम सहित अन्य अधिकारियों ने इन मिठाइयों के फ्लेवर को लॉन्च किया। इस दौरान यूसीडीएफ के जीएम मोहन चंद्र ने बताया कि आंचल उत्पाद से बनी मिठाई, चॉकलेट, सादा लड्डू, ड्राई फ्रूट लड्डू, पेड़ा और नानखटाई फ्लेवर में मिठाई लॉन्च की गई। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार की मिठाइयां आंचल के सभी मिल्क बूथ आउटलेट और एजेंटों के वहां उपलब्ध रहेंगे, जो शुद्ध गुणवत्ता युक्त एवं बेहद स्वादिष्ट मिठाइयां हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिजिटल नवाचार से सुशासन की ओर अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के द्वारा निर्मित विभिन्न ऐप व पोर्टल का शुभारंभ किया है। सीएम धामी ने विभिन्न ग्राम प्रधानों को डिजिटल साक्षर बनाने की दिशा में कराए गए प्रशिक्षण के सर्टिफिकेट वितरण किए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ई गवर्नेंस की मदद से गुड गवर्नेंस और पेपरलेस गवर्नेंस की ओर बढ़ रही है। राज्य में टेक्निकल एजुकेशन और ऑनलाइन ट्रेनिंग से भी युवाओं को जोड़ने का कार्य जारी है। ई गवर्नेंस के माध्यम से भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाने का काम राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री की ई गवर्नेंस के माध्यम से गुड गवर्नेंस की राह को सराहा है।
अगली खबर रामनगर से है, जहां तराई पश्चिमी का वन प्रभाग रामनगर और तराई केंद्र वन प्रभाग रुद्रपुर की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से संचालित लकड़ी के टालों में बड़ी कार्रवाई की है। दोनों वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य और हिमांशु नागरी के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। वन प्रभाग की संयुक्त टीम ने उधम सिंह नगर के नमूना बाजपुर मुंडिया पेस्तौर में अवैध रूप से चलाए जा रहे लकड़ी के टालों पर छापा मारा है। छापेमारी के दौरान वन प्रभाग की संयुक्त टीम ने कुल 8 ट्रैक्टर ट्रॉली लकड़ी बरामद की है। वन विभाग की इस संयुक्त टीम की छापेमारी से लकड़ी के टालों को संचालित करने वाले लोगों में हड़कंप देखा जा रहा है। और अब खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने मौजूदा सरकार और शासन प्रशासन के अधिकारियों पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वे प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को उजागर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कई रसूखदार उन्हें जान से मार सकते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार उन रसूखदारों की सहायता कर रही है। कांग्रेस कमेटी ने करण माहरा के इस बयान के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाने की राज्य सरकार से मांग की थी। वहीं भाजपा के प्रवक्ता विपिन कैंथुरा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को विपक्ष पर हुए हमले की लिस्ट दिखाने की चुनौती दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी का बयान है, बड़ा सस्ती लोकप्रियता, सस्ती राजनीति, छोटी राजनीति करने वाला बयान है। मैं उनको ये कहता हूं, ये चैलेंज देता हूं कि भाई बताएं कि विपक्ष के किन किन नेताओं पर इस प्रकार के कोई हमले हुए, सार्वजनिक करें इन चीजों को। जो अगर जो लगता है कि आपको किसी चीज से भय है या आपको लगता है कि आपको सुरक्षा की आवश्यकता है, तो आप संबंधित चीजों पे, संबंधित अधिकारियों पे, संबंधित सिस्टम से जाइए। निश्चित रूप से नेता, विपक्ष के नेता हैं, अगर जो सुरक्षा की आवश्यकता है तो जो प्रावधान होते हैं उन प्रावधानों के अंतर्गत उपनल से ले लिए 25 से 30 हजार की तनख्वाह में ले रहे हैं, वो 550 लोग बाहर हो गए। लेकिन वही वित्त अधिकारी जो 10,000 की तनख्वाह वाले को 25 दे रहा है, वो अन्य लोगों की 6 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ने दे रहा कि इस बात पे कि एम्स को इसका वित्तीय नुकसान होगा। तो इस तरीके की चीजें वहां चल रही हैं, जो अपने आप में 50 साल से ऊपर वालों की नियुक्तियां हो जा रही, रिश्तेदारों की नियुक्तियां हो जा रही हैं, प्रमोशंस हो जा रहे हैं, और ये सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट है। और सीबीआई ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तेरा आरोप किया है। खबर टिहरी से है, जहां टिहरी बांध परियोजना के अधिशासी निदेशक एलपी जोशी ने बताया कि डैम के ऊपर सड़क डामरीकरण करने के लिए 1 सप्ताह के लिए वाहनों का जो आवागमन बंद किया गया था, डामरीकरण का कार्य पूरा हो गया है, जिससे अब धनसाली, श्रीनगर, देवप्रयाग, जाखड़ीधार, प्रतापनगर के आने वाले वाहनों के लिए टिहरी डैम सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहेगा। साथ ही एम्बुलेंस सेवा के लिए 24 घंटे आवागमन उपलब्ध है। आपको बता दें कि टिहरी डैम की सुरक्षा सीआईएसएफ की निगरानी में है। डैम के ऊपर जो आवागमन है वो जिस प्रकार हम सुबह 7 बजे से लेके और शाम को 7 बजे तक आम जनता के लिए और आम यात्रियों के लिए खुला रहता है। हमने सिर्फ इसलिए 1 हफ्ते के लिए बंद किया था कि वहाँ पर जो रोड है जो कनेक्ट करती है इसको टिहरी डैम को, उसमें डामरीकरण का काम चल रहा था। इस चक्कर में हमने वो काम आवागमन रोका था, लेकिन हमारे 1 हफ्ते हमने सक्सेसफुली उसको कर लिया है काम, और हमने कल से रोड को, डैम टॉप को आवागमन के लिए खोल दिया है। राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा के दौरान लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। बता दें कि रुद्रप्रयाग में राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए। इस दौरान श्रद्धालुओं के सामने राहुल गांधी चुपचाप निकल गए। रुद्रप्रयाग केदारनाथ यात्रा पर राहुल गांधी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सियासी दलों में अब चुनाव से पहले कम होते मतदाताओं को लेकर बहस शुरू हो गई है, जिसमें विपक्षी दल भाजपा सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। तो उनके द्वारा 2022 के विधानसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए फर्जी मतदाताओं की लिस्ट बढ़ाई गई। उत्तराखंड
में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सियासी दलों में अब चुनाव से पहले कम होते मतदाताओं को लेकर बहस शुरू हो गई है, जिसमें विपक्षी दल भाजपा सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनके द्वारा 2022 के विधानसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए फर्जी मतदाताओं की लिस्ट बढ़ाई गई। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से राज्य में मतदाता सूची जारी की गई है। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में अभी तक 1,77,000 से ज्यादा मतदाता सूची से बाहर किए गए। निर्वाचन आयोग ने कहा कि पिछले दिनों प्रदेश भर में हर पोलिंग बूथ पर हुए सर्वे के दौरान ये जानकारी आई थी, जिसमें कुछ मतदाता पलायन कर चुके हैं, कुछ की मृत्यु हो चुकी है। कुछ ऐसे मतदाता हैं जिनके 2 जगह पर नाम थे, तो उन सभी की सूची बनाई गई और सत्यापन करने के बाद ऐसे मतदाताओं को सूची से बाहर कर दिया गया। निर्वाचन आयोग अभी मतदाता सूची पर काम कर रहा है। 9 नवंबर 2022 के पश्चात हम लोग कुल 1,77,921 लोग का डिलीट किया गया है। अभी हम लोग एएसडी एब्सेंटी शिफ्टेड डिलीट वोटर्स शिफ्टेड और डेड वोटर्स का हमने लिस्ट बनाए थे। इसमें अभी 1,91,376 का हमने नोटिस भेजा है। अभी इनको हम लोग फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे, सुनवाई करेंगे और जो इसका प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद इसमें जो भी कार्रवाई आगे करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में कम हुए मतदाताओं की इस संख्या को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है, जिसमें बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई है। कांग्रेस की तरफ से इस विषय पर भाजपा के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए फर्जी मतदाताओं को बनाने का काम हुआ था और अब सच्चाई सामने आ रही है, तो अब उन्हें हटाने का काम सत्ता पक्ष के इशारे पर किया जा रहा है, जबकि भाजपा अपनी सफाई में इसे निर्वाचन आयोग की कार्रवाई बता रही है और 2 जगह नाम अंकित होने वाले को हटाने का काम आयोग कर रहा है। क्या विधानसभा चुनाव से पहले भी यही हाल था प्रदेश का कि 2 लाख वोटर जो हैं वो फर्जी पाए गए थे? क्योंकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद वो धरातल पर पाए नहीं गए। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि ये 2 लाख वोटर पलायन कर गए हैं उत्तराखंड से, षड्यंत्र के तहत ये लोग गायब कर दिए गए हैं, या फिर ये फर्जी वोटर हैं? क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव इन्हीं वोटर्स के साथ हुआ है तो फिर कहीं ना कहीं मामला गंभीर है। ऐसे में इन 2 लाख वोटरों को पटाक्षेप करने के लिए या दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए निर्वाचन आयोग कर क्या रहा है? मैदानी जनपद में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता बन गए थे जिनके 2 स्थान पर मतदान थे, उत्तर प्रदेश में भी थे और उत्तराखंड में भी थे। तो निश्चित रूप से जब कड़ाई होती है, जब किसी चीज़ पर कानूनी शिकंजे का विषय आता है तो लोग में विषय आता है, धीरे धीरे ये विषय का समाधान हुआ है। मतदाता सूची अभी भी, क्योंकि मतदाता सूची तो हर जनवरी माह में जब नया सत्र होता है तो नए मतदाता बनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मतदाता बनेंगे और उत्तराखंड की मतदाता सूची ठीक बनेगी। एक विषय और बता दूं, बहुत जल्दी नगर पालिका, नगर निगम और जो विधानसभा की मतदाता सूची एक बनने वाली है, उसके लिए भी सबको तैयार रहने की आवश्यकता है। झारखंड में वर्तमान में 81,43,540 कुल मतदाता हैं और ये वो आंकड़ा है जिसमें अभी घटौती और बढ़ोतरी होना बाकी है। लेकिन इसी बीच 1,77,921 ऐसे मतदाता हैं जिन्हें अब मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है, जो विपक्ष के लिए सियासी मुद्दा तो सत्ता पक्ष के लिए चिंता का विषय जरूर बन गया है, क्योंकि अगर इन मतदाताओं ने पलायन किया तो सरकार के लिए चिंता का विषय है, और अगर ये फर्जी मतदाता थे तो फिर आयोग की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े उठ रहे हैं। देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।